जय श्री कृष्ण। उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए लोग अनेक रास्तों का अपने जीवन में अपनाते हैं। कोई योग के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई प्रेममय भक्ति के द्वारा। रास्ते अनेक हैं, पर जिसको प्राप्त करना है वो एक है। और श्री कृष्ण ने भी गीता में बहुत सारे रास्तों का वर्णन किया और ज्ञान योग का भी वर्णन किया, कर्म योग का भी वर्णन किया और भक्ति योग का भी वर्णन किया। सभी मार्गों का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया और मनुष्य पर ये छोड़ दिया कि आपको जो अच्छा लगता है आप उस मार्ग को चुनें। और ऐसा हम संसार में देखते भी हैं कि व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार या उसको जो अच्छा लगता है अपनी इच्छा के अनुसार उस मार्ग को अपना करके वो उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयत्न करता है। और बहुत सारे हम संसार में ऐसे लोग भी देखते हैं जो केवल ज्ञान का आश्रय लेकर के उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ योग के द्वारा, कुछ कर्म के द्वारा। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में उनकी प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। और कुछ उत्तर उन्होंने कल के श्लोक में भी दिया कि वास्तविक जो आनंद की अनुभूति होती है वो प्रेममयी भक्ति में है। और उसी को वो आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, भक्तया माम अभिजानाति यावश्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। उन्होंने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्रेममय भक्ति से, कि जो मेरे साथ प्रेम करता है और भक्ति से मेरे स्वरूप को, मेरे सत्य के स्वरूप को जानता है तथा जैसा वर्णन किया गया है सत्य का, उस सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उस परमात्मा के पूर्ण चेतन स्वरूप को वही जान पाता है जो उस परमात्मा की भक्ति करता है। तो भक्ति को श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ माना और उन्होंने पिछले श्लोक में भी ये कहा था कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर ही कोई व्यक्ति भक्ति को विकसित करता है। कि भक्ति भी तब आती है जब वो मेरे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। केवल भक्ति द्वारा ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को कोई जान सकता है। ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया पर भक्ति नहीं तो उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानना बहुत मुश्किल है। और ज्ञान को उन्होंने निर्गुण, निर्विशेष और निराकार रूप में भगवान की अनुभूति जिसको हो चुकी, लेकिन ज्ञानी को भगवान के साकार रूप की अनुभूति नहीं होती। भगवान का साकार रूप क्या है? ये जो मंदिरों में हम मूर्ति रूप की उपासना करते हैं या उस परम पिता परमात्मा की हम अनेक लीलाओं का आनंद लेते हैं, तो उस परम पिता परमात्मा की जो अनेक लीलाएं हैं वो उनकी साकार भक्ति है। इसका रहस्य परम पिता परमात्मा बताते हैं कि भगवान के साकार रूप को कर्म,
ज्ञान और योग द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान का जो साकार रूप है उसको ना तो हम कर्म के द्वारा जान सकते हैं, ना अष्टांग योग के द्वारा जान सकते हैं, और ना ही ज्ञान के द्वारा। उसको अगर जान सकते हैं तो हम केवल उसकी भक्ति के द्वारा, क्योंकि वे प्रेम ही है जो असंभव के द्वार को खोलता है और अगम्य के मार्ग को बनाता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भगवान के रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के रहस्यों को केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। केवल भक्त ही भगवान को जान पाता है, क्योंकि वह प्रेम के नेत्रों से युक्त होता है, प्रेम के चक्षुओं से युक्त होता है। तो पुराण में अगर हम पद्म पुराण का अध्ययन करें तो उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जबाली नाम के एक ऋषि ने अत्यंत तेजस्वी और शांत कन्या को वन में ध्यान मुद्रा में मग्न देखा। अर्थात जबाली ऋषि ने एक बहुत सुंदर कन्या को ध्यान में बैठे हुए वन में देखा। तो ऋषि ने उससे अपनी पहचान प्रकट करने और वो क्यों तपस्या कर रही है उसके उस तपस्या के प्रयोजन को उन्होंने उससे पूछा और अनुरोध किया कि मुझे बताओ कि क्यों तुम इस तप को पुनः कर रही हो। तो उस कन्या ने क्या उत्तर दिया होगा? उस कन्या ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूं और स्वयं को जानने का ज्ञान हूं जो ब्रह्म की अनुभूति की ओर ले जाता है। अर्थात लोग मेरे बारे में जानते हैं क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या का ज्ञान हूं। महान योगी भी मुझे जानते हैं और मेरे को प्राप्त करने के लिए वो कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। पर मैं क्या चाहती हूं? क्या उत्तर दिया होगा उसने? उसने जबाली ऋषि को उत्तर दिया कि मुझको प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोग, ऋषि लोग घोर तप करते हैं, परंतु मैं साकार भगवान के चरण कमलों में प्रेम विकसित करने के लिए मैं उस साकार परम पिता परमात्मा के चरणों को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हूं। उन्होंने क्या बोला? सा अहम हरि पद अम्भोज काम्या सुचिरम तपहा, कि मैं उस हरि को प्राप्त करने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूं और मैं परिपूर्ण हूं और ब्रह्म के आनंद से भी मैं तृप्त हूं। फिर भी भगवान कृष्ण के प्रेममयी अनुराग के बिना मैं स्वयं को शून्य समझती हूं। अर्थात मेरा जीवन मुझे लगता है पूरी तरह से खाली है। इसलिए भगवान के साकार रूप के आनंद में डूबी होने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, भक्ति द्वारा कोई भी इस रहस्य को जान सकता है और फिर भगवान को पूर्ण चेतना प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की पूर्ण चेतना प्राप्त होती है उस भगवान की भक्ति से। तो चाहे आपने कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, चाहे आप सब कुछ जानते हो, पर उसके प्रति आप जब तक भक्ति नहीं करोगे तो आप पूर्ण चेतना को प्राप्त नहीं करोगे, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण ज्ञान के साथ साथ भक्ति को उस
परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का प्रमुख साधन बनाते हैं। तभी तो वो कहते हैं आपको ज्ञान हो गया, ठीक है, आप अगर अपने मन में 24 घंटे प्रेममयी भक्ति करते हो, कभी भी मेरा स्मरण करते हो, प्रेम से करते हो, तो मैं तुम्हारे पास हूं। तो कहीं उन्होंने नहीं बताया कठोर तप करो, कहीं वो नहीं कहते कि मुझे प्राप्त करने के लिए आप सिद्ध अवस्था में जाओ। वो कहते हैं प्रेम से जो मुझे पुकारता है मैं उसके पास हूं। तो ईश्वर को, उस परम पिता परमात्मा को क्या पसंद है? प्रेममयी भक्ति। और प्रेममयी भक्ति पाने के लिए आपको इस धरती पर विद्यमान सभी लोगों के साथ पहले प्रेम पूर्ण व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोगों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करोगे तो प्रेम की भावना तभी तुम्हारे अंदर जागृत होगी, और जब प्रेम की भावना जागृत होगी तभी आपकी लगन उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ेगी, लगेगी। और उसके लिए आप गीता के श्लोकों को समझिए, उसके अनुसार जीवन को चलाइए और परमात्मा को अपने पास पाइए। तो परमात्मा को अगर अपने पास पाना है तो चैनल से को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उस परमात्मा के साथ प्रेममयी भक्ति अपनाइए। भक्ति का आप आश्रय लो तो परमात्मा तुम्हारे पास हैं। तभी तो वो कदम कदम पर कहते हैं भक्त ने मुझे बुलाया तो मैं भक्त के पास दौड़ा दौड़ा जाता हूं। तुम प्रेम से उसको बुला करके देखो, वो हमेशा तुम्हारे पास है, वो हमेशा तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करते हैं। तो ईश्वर को अपने पास बुलाइए, उनके कहे कथनों को जीवन में धारण कीजिए और प्रेममय वातावरण की घर और बाहर सब जगह उसी वातावरण को फैलाएं और आत्मीयता का प्रचार करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण बोलिए, प्रेम से बोलिए और प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्ण, और परमात्मा को अपने पास पाइए।